नमस्कार, वर्ल्ड पंजाबी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर, लेकर हाजिर हूं बुलेटिन भारत हरियाणा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। 9 राज्यों की 12 सीटों पर राज्यसभा उपचुनाव का ऐलान। हरियाणा की एक सीट पर होगा उपचुनाव। 3 सितंबर को होगा उपचुनाव। चुनाव आयोग ने की अधिसूचना जारी। सिरसा में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद। डेरा जगमाल वाली की गद्दी पर विवाद। जिला प्रशासन ने आदेश किए जारी। कल रात 12 बजे तक इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं रहेंगी बंद। रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर। वजन अधिक होने के कारण हुई बाहर। विनेश फोगाट के परिजनों से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान। जींद में सीएम नायब सिंह सैनी ने महिलाओं के साथ मनाया तीज त्योहार। 46 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देने की बड़ी घोषणा। समूह सखी का मानदेय किया 500 रुपए। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की बदलाव जनसभा। चरखी दादरी के बाद बहादुरगढ़ में सीएम मान ने जनता को किया संबोधित। जनता के सामने रखी आम आदमी पार्टी की 5 गारंटियां। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। 9 राज्यों की 12 सीटों पर राज्यसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। राज्यसभा की 12 सीटों पर 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 26 और 27 अगस्त रखी गई है। आपको बता दें 3 सितंबर को ही शाम 5 बजे नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें चुनाव आयोग ने बिहार की 2, हरियाणा की 1, महाराष्ट्र की 2, राजस्थान की 1, असम की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। इसके लिए अधिसूचना भी आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है। चुनाव 3 सितंबर को होंगे। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 26 और 27 अगस्त को है। राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। आपको बता दें 12 सीटों पर 3 सितंबर को उपचुनाव होंगे। बता दें कि 9 राज्यों की 12 सीटों पर ये उपचुनाव होंगे। इसमें असम, बिहार और महाराष्ट्र की 2 सीटें हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की 1-1 सीट पर उपचुनाव होगा। इन सभी सीटों पर 3 सितंबर को ही मतदान किया जाएगा और नतीजों की घोषणा भी उसी दिन शाम 5 बजे कर दी जाएगी। अब रुक करेंगे सिरसा का। सिरसा में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी गई है। आपको बता दें डेरा जगमाल वाली की गद्दी पर विवाद को लेकर ये सेवाएं बंद कर दी गई। जिला प्रशासन ने इसको लेकर आदेश भी जारी किए हैं। कल रात 12 बजे तक सेवाएं बंद रहेंगी। आपको बता दें कि डेरा जगमाल वाली में गद्दी पर विवाद की आशंका को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। शाम 5 बजे से ये सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं कल रात 12 बजे तक इंटरनेट की सेवाएं सिरसा के अंदर बंद रहेगी। हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी किए हैं। पिछले कई दिनों से डेरा जगमाल वाली में गुरु गद्दी को लेकर विवाद चल रहा है। पिछले दिनों डेरा जगमाल वाली प्रमुख संत बहादुर चंद वकील साहब का निधन हुआ था। तब से लेकर अब तक विवाद नहीं थमा है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आपको बता दें कि डेरा जगमाल वाली में गद्दी पर विवाद की आशंका को लेकर जिला प्रशासन की ओर से ये सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाया गया है। सिरसा में इंटरनेट सेवाएं और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सिरसा से विजय जुड़ गए हैं। जी विजय जी, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, सिरसा के कारावाली हल्के में गांव जगमालवाली में डेरा ब्रजस्थानी आश्रम है, जहां के जो प्रमुख हैं संत बहादुर चंद वकील साहब का, जिनका बीमारी के चलते निधन हो गया था। हालांकि उनकी जब बॉडी सिरसा के आश्रम में पहुंची तो बॉडी को देखकर ही कहीं उनके जो भगत हैं, वो श्रद्धालु हैं, वो पूरी तरह से एक उनके सामने मातम का माहौल छा गया था। हालांकि एक व्यक्ति जिसका नाम वीरेंद्र कुमार बताया जा रहा है, उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी की गई है, जिसमें जो संत हैं
बहादुर चंद थे, वो कहीं न कहीं अपनी वसीयत एक वकील के जरिए पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अब डेरा का जो उत्तराधिकारी है उनको वीरेंद्र कुमार के रूप में बनाने को है वो बात की जा रही है। हालांकि जो डेरा के श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह से इस बात को कहीं भी स्वीकार करते हुए नजर नहीं आ रहे कि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एपिसोड हुआ है वो वीरेंद्र कुमार के कारण ही हुआ है। हालांकि कल जो है बाबा संत बहादुर चंद वकील साहिब का जो अंतिम अरदास है, अंतिम जो रस्मी क्रिया है वो कल मुकम्मल की जाएगी। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि वीरेंद्र सिंह को कल न कहीं गद्दी सौंपी जा सकती है, जिसको लेकर कहीं न कहीं एक और नया डिस्प्यूट पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस की बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सरकार की तरफ से भी कहीं न कहीं मामले को शांतिपूर्वक निपटाने के ही निर्देश दिए गए हैं। हालांकि आज शाम से कल रात 12 बजे तक जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो पूरी तरह से बंद करने के जो आदेश हैं वो सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए हैं। तो फिलहाल कल संत बहादुर चंद वकील साहिब का जो अंतिम अरदास है उसको लेकर कहीं न कहीं अब जो है तनाव का माहौल जो है वो देखने को कल मिल सकता है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन का कड़ा प्रबंध किया गया। हालांकि पिछले दिनों जब संत बहादुर सिंह का जो शव डेरा पहुंचा तो उस टाइम पैरामिलिट्री फोर्स को भी कहीं न कहीं सुरक्षा के मद्देनजर किया गया। तो फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और कहीं न कहीं मामला आगे ना बढ़े, मामला इसलिए सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा आज शाम 5 बजे से कल रात 12 बजे तक जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद करने के आदेश जारी किए गए। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया विजय। रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से जो है बाहर हो गई है। वजन अधिक होने के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया है। विनेश फोगाट के परिजनों से ऐसे में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान ने जो है मुलाकात की है। सभी देशवासी विनेश के साथ, सीएम ने जो है ये बयान दिया है। वहीं पीएम मोदी की तरफ से भी उनके लिए ट्वीट किया गया है। सांसद राहुल गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेलती हैं। आज उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा मिला। इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया। ऐसे में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो है आज विनेश फोगाट के परिजनों से मुलाकात की और वहीं अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से भी उनके लिए कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज जो है विनेश फोगाट के घर जो है पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उनके विनेश फोगाट के परिजनों से मुलाकात की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं चरखी दादरी में जो है सीएम भगवंत मान ने जो है परिजनों से मुलाकात की। वहीं राहुल गांधी की ओर से भी विनेश फोगाट के लिए ट्वीट किया गया। आपको बता दें लगातार जो है सभी की ओर से ट्वीट किए जा रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से भी उनके लिए ट्वीट किया गया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी विनेश फोगाट के लिए ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि आप चैंपियंस की चैंपियन हैं और देश को आप पर गर्व है। पूरे भारत का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी और किस पहलवान को हराया था, जो पिछले 82 बार से कभी हार नहीं रही थी। ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी उसको पराजित किया, फाइनल में पहुंची। और अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट है। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उस समय वजन हुआ होगा, जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा। अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है। पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है
कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे, अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। ये घोर अन्याय है विनेश फोगाट के साथ। विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है। ਜਰਮਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਰਮਨ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇ ਆਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ 2 ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਿਦਮ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਖੇਡਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਓਲੰਪਿਕ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਥਲੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵੇਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ। वहीं विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व मंत्री अनिल विज ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि विनेश के साथ साजिश हो सकती है, सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, हमने तो पहली दफा सुना है ऐसा। क्या कारण हुए मैं कह नहीं सकता हूँ। आगे क्या है, जब वो फाइनल में चली गई, पार्टिसिपेशन किया, अब कोई औचित्य नहीं था। क्या कारण बने मैं कह नहीं सकता कि उनका कारण है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला जो भी है, क्योंकि विनेश जो है हमारी बहुत अच्छी खिलाड़ी है और उसे दुनिया में नाम कमाया। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जब उनके उसमें गए, मैं तो कह चुका देना चाहिए भाई। ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। ये मैं भी हर बार ही ओलंपिक्स में उसमें खेलों में रुचि रखता हूँ, लेकिन इस प्रकार से सिल्वर मेडल आने के बाद, अधिकृत होने के बाद इस प्रकार से क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार को पूरा इस पर स्टैंड। नहीं, बहुत आश्चर्यजनक है और खेदजनक भी। सारा देश आज गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाए बैठा था। उम्मीद क्या, लोगों को विश्वास ही था। विनेश की कुश्ती मैंने भी देखी है और जितनी फुर्ती के साथ वो विरोधी को चित करती है, मैंने देखी है उसकी कुश्ती, इसलिए पूरा विश्वास था कि गोल्ड मेडल लेके आएगी। आज सारे देश में ही आज लोग काफी दुखी हैं इस बात से। नहीं, देखिए ऐसा है, अब ये विपक्ष तो इनकी क्या बात करेंगे, किस बात की राजनीति इसमें। देश की बेटी है, इसका तुम्हें दुख नहीं है। तुम देश की बेटी के ऊपर भी राजनीति करना चाहते हो, पार्टीबाजी करना चाहते हो, तो इनको भेज दिया करो ना, आप पार्टी वालों को, कांग्रेस वालों को, अखिलेश की पार्टी वालों को लाए ना मेडल वहां जाके। हरियाणा वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। हरियाणा में अब जो है सिलेंडर सस्ता हो गया है।
46 लाख परिवारों को जो है अब 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने जींद में ये बड़ी घोषणा की है। समूह सखी का मानदेय भी 500 रुपए कर दिया है। इससे पहले जो है 150 रुपए जो है उन्हें मानदेय मिलता था। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1,80,000 वार्षिक आय वाले 40 लाख परिवारों को बड़ी राहत दी है। सीएम सैनी ने घोषणा की है कि इन परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा 5,105 बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 20 करोड़ 28 लाख रुपए का ऋण भी सरकार देगी। सीएम सैनी ने ये घोषणा जींद में हरियाणा तीज पर आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में की। सीएम ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का सॉल्विंग फंड 20,000 से बढ़ाकर 30,000 किया। साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप की समूह सखी का मानदेय 150 से बढ़ाकर 500 रुपए किया। आपको बता दें जींद में आज जो है तीज पर्व को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी घोषणाएं जो है सीएम सैनी ने प्रदेश की महिलाओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने हर घर के अंदर गैस का कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी सरकार ने की थी। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारी ऐसे लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 46 लाख परिवार हैं। ऐसे 46 लाख परिवारों को जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिनके 12 लाख ऐसे लाभार्थी हैं, ऐसी सब बहनों को आज के बाद ये गैस का सिलेंडर मात्र 500 रुपए के अंदर आप लोगों को उपलब्ध होगा। इस बात की मैं आज घोषणा करता हूं। जो समूह सखी को मिलने वाला जो 150 रुपए 150 रुपया जो मासिक मानदेय था उसको भी बढ़ा करके मैं 500 रुपए करने की आज घोषणा करता हूं। मैं आप सब बहनों को आज इस तीज के इस पावन पर्व के ऊपर सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की ओर से बदलाव जनसभाएं की जा रही है। वहीं आज जो है 2 बदलाव जनसभाएं जो है आम आदमी पार्टी की ओर से की गई। चरखी दादरी के बाद बहादुरगढ़ में जनसभा की गई, जिसे पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान ने संबोधित किया जनता के सामने। इस दौरान उन्होंने 5 गारंटियां रखी। आपको बता दें बैक टू बैक जो है आम आदमी पार्टी की ओर से हरियाणा के अंदर रैलियां की जा रही है। आज चरखी दादरी और बहादुरगढ़ में 2 जगह जो है आम आदमी पार्टी की ओर से रैलियां की गई। इस दौरान जो है आम आदमी पार्टी की 5 गारंटियों को जनता के सामने रखा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं चरखी दादरी और बहादुरगढ़ में 2 जगह जो है बड़ी रैलियां जो है आज आम आदमी पार्टी की ओर से की गई। आपके इधर यहां दिल्ली है, ये सामने दिल्ली है, फोन करके पूछ लेना स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कैसी हो रही है, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज गरीबों का हो रहा है या नहीं। आपके इधर पंजाब है, फोन करके पूछ लेना 90% पंजाब को बिजली का बिल 0 आता है भाई साहब, 90% पंजाबियों को। फिर आपको क्यों नहीं आ सकता भाई? अब तो 44,250 हो गई, 440 नौकरियां कल दे के आया हूं पुलिस, पंजाब पुलिस में 44,250 नौकरियां दे के आपके सामने आपका बेटा खड़ा है। 1 रुपया भी किसी का, रुपया छोड़ो, किसी से चाय का कप भी पी लिया हो, मैं जिम्मेदार हूं। चाय का कप कि नौकरी दिलवाने आए थे, रास्ते में ढाबे पे रुके, चाय का कप हमसे पी लिया। बताओ ऐसा हो सकता कोई? अब आम लोगों की बारी आ गई है। बोल देना कि भगवंत मान आया था बहादुरगढ़ में। ये बीजेपी कांग्रेस वालों को बोल देना जिन्होंने अपने बेटे बेटियों को चेयरमैन, मंत्री, विधायक बना रखा है, उनको बोल देना कि अपने अपने बोरिया बिस्तरे गोल कर लें। हरियाणा के आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं, हरियाणा के आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। यही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है भाई साहब। 75 साल हो गए इनके मुंह की तरफ देखते हुए। 75 साल में क्या दिया? देश आजाद हुए 75 साल हो गए।
आज अमेरिका और दूसरे देश वो मंगल ग्रह पर प्लांट काटने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीवरेज के ढक्कनों में घुसे हुए हैं, अभी भी सीवरेज के ढक्कन नहीं पूरे हुए हमसे। अब रुक करेंगे सिरसा का। सिरसा में जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता अमन चोपड़ा ने ताल ठोक दी है। पूर्व सीएम मनोहर लाल के पूर्व ओएसडी जगदीश के बेटे हैं अमन चोपड़ा। चोपड़ा का बयान भी जो है इस दौरान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बार सिरसा में कमल का फूल खिलेगा जरूर। पिछले 10 सालों में जो है सरकार ने हरियाणा के अंदर खूब विकास किया है। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सिरसा से भाजपा के वरिष्ठ नेता अमन चोपड़ा ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने इस दौरान डबल इंजन की सरकार की जमकर तारीफ भी की। आपको बता दें कि पूर्व सीएम मनोहर लाल के पूर्व ओएसडी जगदीश के बेटे हैं अमन चोपड़ा और जगदीश भी कई बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, पार्टी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है 24/7। जब मर्जी चुनाव हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तन मन धन के साथ चुनावी समर के लिए हमेशा तैयार रहता है। हरियाणा में विकास पिछले 10 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे या वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, समान दृष्टि से विकास कार्य करवा रहे हैं। चाहे वह कैथल में हो, चाहे सिरसा में हो, चाहे गुड़गांव में हो, कहीं भी हो, पक्ष का भी विधायक है, विपक्ष का विधायक है, समान रूप से विकास कार्यों के लिए पूर्ण रूप से वो करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। देखिए, जो भी आम जनमानस के माध्यम से या पार्टी के फीडबैक से बातें शीर्ष नेतृत्व तक, सरकार तक पहुंचती हैं, उनके ऊपर वो पूरी एक्सरसाइज करके उनको क्रियान्वित करते हैं। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जो भी लोगों की डिमांड्स पहले से गई हुई हैं, उन पे सब पे होमवर्क हो रहा है। और जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों पे होमवर्क पूरा हो रहा है, उन चीज़ों की जनता के पक्ष में घोषणा की जा रही है कि लोगों को आरामदायक आसानी मिले, जो भी वो इच्छाएं हैं उनकी। करनाल में एक तरफ जहां एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, तो दूसरी तरफ अब कल्याण चावला मेडिकल अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ भी हड़ताल पर चला गया है, जिसमें आम पब्लिक भी परेशान हो रही है। नर्सिंग स्टाफ अपनी कई मांगों को लेकर कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के बाहर ही धरने पर बैठ गई हैं। नर्स का कहना है कि इनका पद अपग्रेड किया जाए और ग्रुप सी से इन्हें ग्रुप बी में शामिल किया जाए। साथ ही साथ केंद्र के समान उन्हें भी 7,200 अलाउंस दिया जाए। सभी नर्सों को मेडिकल अलाउंस 1200 है। ऐसे में उन्होंने जो है 7,200 अलाउंस देने का जो है मांग की है। इन सभी मांगों को लेकर जो है आज नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है। देखना ये होगा कि सरकार कब तक इनकी मांगों पर विचार करती है और जो व्यवस्था मेडिकल अस्पताल में चरमराई है वो सुचारू रूप से कब तक चल पाती है। तस्वीरें करनाल से सामने आई हैं, जहां पर नर्स भी अब हड़ताल पर चली गई है। आज हम कल्पना चावला के बाहर बैठे हुए हैं। हमारी जो नर्सिंग एसोसिएशन है, उनकी यही मांग है कि पिछले 10-12 साल से हमारी एक ही मांग है कि सेंटर के बराबर हमें 7200 की क्या कहते हैं अलाउंस दिया जाए और हमारी मांगे ग्रुप सी से हमें ग्रुप बी में लाया जाए। इस तरह की हमारी जो मांगे हैं, तो जो सरकार से हम मांग रहे हैं, अगर वो पूरा नहीं करते हैं, अगर इसी तरह रहा तो फिर हमारा कैसे काम चलेगा। तो इस करके हम इस चीज के चलते लेके आज उसका संघर्ष कर रहे हैं और रहेगा कि हम इस चीज में कामयाब हो जाए, सरकार हमारी बातें मान जाए। इसी से हमारा ग्रुप बी में आने का है और 1200 है हमारा नर्सिंग अलाउंस। तो 1200 से हमने 7200 की हमने डिमांड की हुई है। ये दो मांगे हैं हमारी सरकार से। तो हमारी मांगों को हम पिछले 15 सालों से लिखित माध्यम से और हमने गेट मीटिंग के माध्यम से, हमने वर्क सस्पेंड के माध्यम से हर तरह से सरकार को हमने पहले भी अवगत कराया है। अब की बार पिछले 6 महीने पहले हमें आगे आश्वासन दे दिया था सरकार ने कि हम आपकी डिमांड्स को पूरा करेंगे, पर सरकार ने हमारी डिमांड्स को अनदेखा करते हुए हमारे मसले को, जैसे हम काम करते हैं, हमारे काम करने की इच्छा को कम करती है सरकार। इसलिए आज हमारी मास कैजुअल है। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हम। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।